हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? तो ऑप्शन में है घनानंद, बिहारी, पद्माकर, भूषण। तो राइट आंसर क्या होगा? शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो वो है भूषण जी। कौन है? भूषण जी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। सिबा बाबनी के रचयिता का नाम है। अब सिबा बाबनी की कौन रचयिता है? ऑप्शन में है जसवंत सिंह, केशव, भूषण, पद्माकर। तो सिबा बाबनी के रचयिता का जो नाम है वो है भूषण। कौन है? भूषण। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। सिबा बाबनी के रचनाकार हैं। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ऑप्शन में है रत्नाकर, भूषण, ठाकुर, आलम। तो राइट आंसर आपको पता ही है क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भूषण। क्या होगा? भूषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो कौन है? पद्माकर, भूषण, बिहारी, घनानंद। तो रीतिकाल के उस कवि का नाम क्या है जिन्होंने वीर रस की कविता लिखी है? तो वो है भूषण जी। कौन है? भूषण जी। यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में है मतीराम, भूषण, चिंतामणि, घनानंद। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूषण जी हैं। कौन है? भूषण जी। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे थे। तो दूसरे राजा का नाम बताना हमें कि दूसरे राजा कौन थे। एक तो शिवाजी हुए और दूसरे कौन हुए? ऑप्शन में देखो, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल, संभाजी। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्रसाल। कौन है? छत्रसाल। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे जिनमें शिवाजी थे और छत्रसाल जी की दरबारी कवि थे। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ऑप्शन में है रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा या फिर आश्रयवादी काव्य धारा। तो राइट आंसर क्या होगा? भूषण रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। किसके हैं? रीतिबद्ध, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। भूषण का वास्तविक नाम था। अब भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम, रास बिहारी, कृष्णदास या फिर चंद्रभूषण। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, घनश्याम। क्या था? घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम जो था वो था घनश्याम। ठीक है। इन्हें भूषण की उपाधि दी गई थी। उन्हें जो भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया था, इसलिए ये भूषण भूषण कहलाए। ठीक है। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या है? घनश्याम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। महाकवि भूषण की रचना है। तो अब बताओ इसमें से महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, छत्रसाल दशक। कौन सी है? छत्रसाल दशक। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो किसका विवेचन मिलता है शिवराज भूषण ग्रंथ में? रस का, ध्वनि का या फिर अलंकार का या औचित्य का? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो है अलंकार का। किसका? अलंकार का
विवेचन मिलता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है तो कौन है? देखो, शिवा बाबिनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक या फिर दूषण उल्लास। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिवराज भूषण। क्या है? शिवराज भूषण। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है तो वो क्या है? शिवराज भूषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? अब इसमें यह भी बताना है कि कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो ऑप्शन में देखो 15, 51, 99 या फिर 105। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो वो हुआ है 105 का। कितने? 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो किसको कहा है? भूषण को, सूदन को, लाल कवि को या रहीम को? तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से कौन से कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि माना है? तो वो है भूषण जी। कौन है? भूषण जी। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। गंग कवि का जन्म स्थान है। अब क्या बताना है हमें? जो गंग कवि हैं उनका जन्म स्थान बताना है कि वो कहाँ पे पैदा हुए थे। आगरा में, प्रयाग में, इटावा में या गंगापुर नगर में? तो राइट आंसर क्या होगा? गंग कवि का जन्म हुआ था तो वो हुआ था इटावा में। कहाँ पे हुआ था? इटावा में हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो वो किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन में देखो, राजा मानसिंह, महाराजा प्रताप, महाराणा प्रताप, अकबर या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो राइट आंसर क्या होगा? गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो वो थे अकबर के दरबारी कवि। किसके थे? अकबर के दरबारी कवि थे। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। नैन नचाय कहो मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी। पंक्ति के कवि हैं। ये जो पंक्तियां हैं वो किसने लिखी हैं? कि नैन नचाय कहो मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी। तो ये किसके हैं? सेनापति के हैं, घनानंद के हैं, पद्माकर के या ठाकुर के हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? पद्माकर के हैं। ये जो पंक्तियां हैं वो किस कवि की हैं? पद्माकर जी की है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। नैन नचाए कहो मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। आपको पता है क्या आंसर होगा? इसमें देखो, बिहारी, मतीराम, पद्माकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि पद्माकर जी। कौन है? पद्माकर जी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। शोभा सरसाने न बखाने, जात के हो भांति आने हैं, पहाड़ मानो काजर के ढोए के। तो यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन में है देव, सेनापति, मतीराम, चिंतामणि। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी सेनापति। क्या है? सेनापति की ये पंक्तियां हैं। कौन सी पंक्तियां हैं? शोभा सरसाने न बखाने, जात के हो भांति आने हैं, पहाड़ मानो काजर के ढोयके। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? सेनापति जी की। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम की, पद्माकर की, ठाकुर की या बोधा की? तो राइट आंसर क्या होगा? गंगा लहरी जो रचना है वो है पद्माकर जी की। किसकी है? पद्माकर जी की। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीर, मतीराम, पद्माकर। तो इसके जो रचयिता हैं तो वो हैं पद्माकर जी। कौन है? पद्माकर जी। तो डी ऑप्शन इसका
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन में है भाषा भूषण, रामचंद्राभरण, काव्यालंकार, पद्माभरण। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी यानी कि पद्माभरण। कौन सा है? पद्माभरण। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो वो है पद्माभरण। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। काव्य रसायन किसकी रचना है? तो काव्य रसायन किसकी रचना है? भूषण की है, देव की है, या बोधा की है, ठाकुर की है? तो राइट आंसर क्या होगा? काव्य रसायन किसकी रचना है? तो वो है देव की। किसकी रचना है? देव की रचना है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। देव कवि किस जिले के थे? तो देव जो कवि हैं वो किस जिले के थे? मैनपुरी के, बनारस के, गोरखपुर के, या इटावा के? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? देव कवि इटावा जिले के थे। किसके थे? इटावा जिले के थे। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। सुजान विनोद के रचनाकार हैं। तो सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? घनानंद, देव, पद्माकर, मतिराम। तो राइट आंसर क्या होगा? सुजान विनोद के रचनाकार हैं तो वो कौन है? देव हैं। कौन है? देव। देव ने सुजान विनोद जो ग्रंथ है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। जाति बिलास के रचयिता हैं। तो जाति बिलास के रचयिता कौन है? भिखारी दास, देव, मतिराम, भूषण। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी देव। कौन है? देव। यानी कि जाति बिलास के रचयिता कौन है? तो देव जी हैं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति की है, देव की है, भूषण की है, या पद्माकर की है? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? अष्टयाम देव की रचना है। किसकी है? देव की रचना है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? अब जो नहीं है वो बतानी है। तो ऑप्शन में देखो, भाव विलास, अष्टयाम, अलंकार गंगा, सुजान विनोद। तो इसमें से जो नहीं है देव जी की तो वो कौन सी है? अलंकार गंगा। कौन सी है? अलंकार गंगा। जबकि भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद ये सभी किसकी हैं? वो देव ने लिखी हुई हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। रीतिबद्ध कवि देव हैं। कैसे हैं वो? अलंकारवादी हैं, रीतिवादी हैं, वक्रोक्तिवादी हैं, या फिर रसवादी हैं? तो वो कैसे कवि हैं? रीतिबद्ध कवि जो देव हैं वो हैं रसवादी कवि हैं। कैसे हैं? रसवादी कवि हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। भूलि कहत नव रस सुकिवे सकल भूल सिंगार, मूल सिंगार। यह उक्ति किस आचार्य की है? तो ऑप्शन में देखो, देव, चिंतामणि, त्रिपाठी, या फिर सोमनाथ और कुलपति मिश्र। तो ये किसकी हैं? ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? तो ये हैं देव की। किसकी हैं? देव की। भूलि कहत नव रस सुकबी सकल मूल सिंगार। तो ये जो पंक्तियां वो किसकी? देव जी की हैं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। मतिराम की भाषा है। तो मतिराम की भाषा कौन सी है? इसमें बोलचाल की ब्रज भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, साहित्यिक अवधि है, या फिर साहित्यिक राजस्थानी है? तो राइट आंसर क्या होगा? मतिराम की भाषा है तो वो कौन सी भाषा है उनकी? साहित्यिक ब्रज भाषा है। कौन सी है? साहित्यिक ब्रज भाषा। यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। तुलसी गंग दुवे भये सुकबिन के सरदार। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये किसका है? भिखारी दास का है, ब्रजनाथ का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर राम कुमार वर्मा का है? तो ये जो कथन है कि तुलसी गंग दुवे भये सुकबिन के सरदार, तो ये जो कथन है वो किसका है?
भिखारी दास जी का है। किसका है? भिखारी दास जी का। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। तुलसी गंग दो भय सुखविन के सरदार उक्ति के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपको पता है। तो इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए में ही भिखारी दास जी हैं, तो वही राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन भिखारी दास राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।